केवल शब्द ही शेष रहता है। इससे आगे बढ़कर के शब्द को देखने वाले मन में ही स्थित हो जाओ। फिर तटस्थ वृत्ति से मन की गति को देखो। फिर उसे देखते देखते इस प्रकार बुद्धि तुम्हारा दृश्य हो जाए। और बुद्धि का दृष्टा अहंकार है, उस अहंकार को देखो। इससे आगे अहंकार भी भाष्य कोटि में आ जाना चाहिए। उसके पश्चात उसकी भी प्रतीति नहीं होगी, केवल सर्वावभाषक चिदात्मा ही रह जाएगा। सबको प्रकाश देने वाला एक चित स्वरूप आत्मा रह जाएगा। इस प्रकार बुद्धि सबके अधिष्ठान भूत केवल आत्मा में ही स्थित हो जाती है। उसमें उसके भाष्य शब्द स्पर्श प्रपंच से कुछ भी प्रतीति नहीं होती। अब हम प्रकृत विषय पर आते हैं। भगवान का उपदेश है सुषुप्तम पतिन, जो सर्वावभाषक चिदात्मा जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं में प्रतीत होने वाले द्वैत और सुषुप्ति में अनुभव हुए अज्ञान का साक्षी है। उस परम पति का ही आश्रय लो। यानी शरीर में स्वप्नावस्था है, जागृत अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है। तीनों में एक ही समान चेतना रहा करती है। जागृत अवस्था में देखता है और स्वप्नावस्था में जो देखता है वो आँख खोलने पर नष्ट हो जाता है। और सुषुप्ति काले सकले विलीने, और सुषुप्ति काल में सब विलीन हो जाता है, लेकिन वो अनुभव करता है कि मैंने वहाँ कुछ देखा नहीं, इतना खाली कहता है। उसी को सुषुप्ति कहते हैं। तो तुम नाम रूपात्मक प्रपंच की ओर मत जाओ, उसके अवभाषक सर्वसाक्षी परमात्मा का चिंतन करो। यदि कहो कि उसमें तो हमारी गति नहीं है, तो उसके लिए श्रुषु शब्दम सती, सती शब्द का अर्थ पहले कह चुके हैं। इसके लिए तुम ब्रह्म विद्या रूपिणी भगवती महामाया की उपासना करो। ब्रह्म विद्या रूपिणी भगवती महामाया की उपासना करो। देखो, गोपियों को भी श्री कात्यायनी देवी की उपासना करने से ही परब्रह्म स्वरूप भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई थी। जिस समय देवासुर संग्राम में परब्रह्म परमात्मा के प्रसाद से देवताओं को विजय हुई, तो वे भगवान को भूल गए और उस विजय को अपने ही पुरुषार्थ का फल मानने लग गए। उस समय परम दयालु भगवान अपने मोहग्रस्त अनुचरों का व्यामोह दूर करने के लिए एक विचित्र रूप से उनके सामने प्रकट हुए। भगवान के उस विचित्र अनंत प्रकाश में विग्रह को देखकर देवताओं को बड़ा कुतूहल हुआ। उन्हें जानने की बड़ी उत्सुकता हुई कि यह प्रकाश क्या है। ये बात जानने के लिए सबसे पहले अग्निदेव गए, तो वहाँ एक यक्ष बैठा हुआ मिला। उसने पूछा, तुम कौन हो? तो अग्नि देवता ने कहा, मैं बड़े गर्व से, मैं अग्नि हूँ, लोग मुझे जात वेदा कहते हैं। भगवान ने कहा, तुम क्या कर सकते हो? अग्निदेव ने कहा कि सारे संसार में जितने पदार्थ हैं मैं उन सभी को जला सकता हूँ। तब यक्ष भगवान ने उनके आगे एक तिनका रख दिया। वो कहा कि भला इसे जलाओ, तस्मै तृणम ददौ। तो अग्निदेव अपना सारा पुरुषार्थ लगाकर हार गए, किंतु वो उसे जलाने में समर्थ नहीं हुए, तिनका जले नहीं। इस प्रकार मान मर्दन हो जाने से चुपचाप लौट आए। उनके पीछे वायु देवता गए, उनको भी वही गति हुई। तो एकमात्र क्षुद्र तृण मात्र को उड़ाने में समर्थ नहीं हो सके। इसी प्रकार अग्नि और वायु के विफल होने पर स्वयं देवराज इंद्र उस दक्ष का परिचय प्राप्त करने के लिए गए। देवराज को देखते ही यक्ष भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। इससे इंद्र को बड़ा परिताप हुआ। वे सोचने लगे, मुझे सन्निधान से उनके दर्शन संभाषण का सौभाग्य प्राप्त न हुआ। जिस समय जीव को भगवत विरह के कारण परिताप होता है, उसी समय उसे भगवत साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त हो जाती है। वो क्षण बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, जिसमें प्राणी अपने प्रियतम की विरह वेदना से तड़पने लगता है और उसका रोम रोम भगवत दर्शन के लिए उत्कंठित हो उठता है। जिस समय भगवान के साथ ब्रजांगनाओं का संयोग था, उस समय उनकी उपासना इतनी प्रबल नहीं थी, किंतु जब उन्हें भगवान का वियोग हुआ, तब उनकी लगन इतनी बढ़ी कि विरहाग्नि ने उन्हें केवल इसीलिए नहीं जलाया कि उनके हृदय में भगवान की मूर्ति थी। उस आनंद सुधा सिंधु के कारण ही उनकी रक्षा हुई। इसी भाव का वर्णन करते हुए आगे वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं,
को जेवान्यात कहा प्राण्यात जवेश आकाश आनंदो न स्यात्। यदि सहृदय प्रेमियों के अंतःकरणों में प्रेमानंद रूपी सुधा न होती तो अपने प्रियतम के वियोग में उनमें से कौन चेष्टा करता, कौन प्राण धारण करता। वे तो तत्काल बिरहा नल में भस्म हो जाती। यदि भगवान के वियोग का संताप नहीं हुआ तो ये जीवन व्यर्थ है। यश्च रामम न पश्येतु रामो जन्ना विपश्यति निंदिता सर्वलोकेषु स्वात्माप्येनं विगर्हति। ये तो इंद्र ने संताप रूपी तप से अपना मनोबल भस्म कर दिया तो उमा देवी का प्रादुर्भाव हो गया। वो यक्ष तो चला गया आकाश में, उमा देवी मिल गई। उन्होंने उन्हें भगवान का परिचय दिया। अतः स्मरण रखना चाहिए कि महाभाग्य जनित ब्रह्माकार वृत्ति रूपी उमा प्रकट हो गई, वही जीव को परब्रह्म के पास ले जाती है। अतः हे बुद्धियों, तुम मुझ परब्रह्म के पास आना चाहती हो तो सुसध्वम भगवती शक्ति की उपासना करो। सात्विक वृत्तियां ही सतियां हैं, उन्हें उद्बुद्ध करो। उनके उद्बुद्ध होने से जब तुम्हारी राजस तामस वृत्तियां नष्ट हो जाएंगी तभी तुम प्राप्त कर सकोगे। यही श्रुतियों का परम तात्पर्य है। इसका विवरण अब कल आपको देंगे। आज दोहरा हो गया, कल वाला भी थोड़ा आज हो गया। हाँ वो थोड़ा आ गया था। तात्पर्य बड़ा कल वाला आ गया और सुखदेव जी का हो गया प्रसंग। नहीं, वो तो ये समझा रहे हैं कि ना वो इस गोपांगनाएं सब आई तो वहाँ आ करके उनसे कह रहे हैं जाओ तुम अपने पतियों का सेवन करो। और वो कहती हैं हम एक क्षण भी नहीं लौट, एक इंच भी हमारा पैर पीछे नहीं लौटेगा। तो कहा अपने अपने पतियों का परित्याग करके तुम बच्चों का सबका सब रो रहे हैं, छोड़ के तुम आई हो, ऐसे कैसे आ गई। उसमें ये समझा रहे हैं कि जिस समय पर ब्रह्मकारा कारित वृत्ति हो जाती है तभी मनुष्य संसार के सब बंधनों को छोड़ता है। जब तक ब्रह्मकारा कारित वृत्ति आपकी नहीं होगी तब तक आपको त्याग की भावना नहीं होगी। भक्ति के आगे, भक्ति तो समर्पण है लेकिन किसको हम समर्पित करें वो बिना त्याग के समझ में नहीं आएगा। तो त्याग के द्वारा जब भगवत स्वरूप मालूम हो, यानी वो गोपांगनाएं सबकी सब वे श्रुतियाँ हैं, वेद मंत्र हैं जो केवल रूप की उपासना कर रहे हैं, यज्ञ कराते हैं, यज्ञ के सारे मंत्र हैं, हवन कराने के मंत्र हैं, ये सब हैं। लेकिन इसके आगे जो मंत्र हैं वो मंत्र ब्रह्म का बोध कराते हैं। तो वो बता रहे हैं कि तुम सबसे पहले उस मोह का त्याग करो कि उन पतियों के अंदर भी वही चेतना है, सबके अवभाषक हम हैं, ये ज्ञान तुमको पहले हो जाए। तो तुम्हारे पतियों के अंदर तो हम ही बैठे हैं और तुम्हारे बालकों के अंदर भी हम ही बैठे हुए हैं, इसलिए हमारा समाश्रय करो। अब प्रसंग बड़ा अच्छा आ गया, कल इसको उद्घाटन करेंगे और दूसरे प्रकार से इसको समझाएंगे। आगे चल करके वो विषय आएगा कि ब्रह्मा जी जब ग्वाल बालों को, सब बछड़ों को, सबको लेकर एक गुफा में बंद कर दिया तो भगवान ने स्वयं ही ग्वाल बाल बन गए। सब ग्वाल बाल जितने थे बनकर सबके घर में रहने लग गए और उसी समय इन सब स्त्रियों की, लड़कियों की सब शादी हुई एक के साथ। तो सारी शादी तो भगवान के साथ हुई थी और दूसरा कोई था ही नहीं। वो तो गुफा में थे, ब्रह्मा जी ले गए थे। नारद जी पहले बताए आए थे कि नंद जी से कि इसी वर्ष में सबकी शादी कर दो, नहीं अगले साल बड़ा खराब योग आ रहा, सब विधवा हो जाएंगे। तो वो सब शादी कर दी गई। तो वो शादी की गई तो उस समय तक भगवान ही बंधे थे सबके घर में, बच्चा भी वही थे और माता पिता भी वही थे और भाई भी वही थे और बछड़े और गैया भी, गाय भी वही थे। और उसी समय इनकी सब शादी हो गई। तो उस दृष्टि से तो सबकी सब शादी तो भगवान के साथ हुई। और इधर ब्रह्म इस विचारधारा के लेकर के इतनी दूर तक पहुँचे। कई वहाँ के वैष्णवाचार्यों ने प्रश्न रख दिया
महाराज वेद के मंत्रों से बड़ा भेद पैदा होता है। और ये भगवान ने फिर उनके साथ रास क्यों किया? तो पर थी वो दूसरे की थी, तो दूसरे की नहीं है, वो एकमात्र भगवदाकाराकारित वृत्ति ही होती है। वो वृत्ति ही ब्रजांगना है, वो बुद्धि ही ब्रजांगना है। वो कह रहे अरे बुद्धियों, अभी तक तुम लोगों ने जो अपने पति बना रखे थे, वो पति तुम्हारे कर्म कांड में थे, उपासना कांड में थे। अब इसके आगे यदि तुम ब्रह्माकाराकारित वृत्ति में आ रही हो तो पहले उनका परित्याग हो, तब हमारे पास तुम पहुंच पाओगे। तो साक्षात ब्रह्म से मिलने के लिए वो सब की सब आई थी और वो उपासना से पूर्णतया पारंगत हो गई थी। और भगवती कात्यायनी की उपासना से उनको वरदान भी मिल चुका था। ऐसी वो सब की सब थी। अभी व्याख्या यही चल रही है। गंभीर विषय है, बड़ी शांति से इसको 2 बार 4 बार 6 बार करो। लेकिन भागवत जो बांचते हैं वो लोग तो ये नहीं बताते हो, हम तो जानते ही नहीं कुछ, क्या बताएं। ढोलक बजाते हैं, तबला। वो तो प्रवृत्ति में लपेट देते हैं। क्या बताएं, कहानी कहते हैं। तो बिरला कोई इसको बोलेगा, पढ़ नहीं पाएगा, हैं? पढ़ नहीं पाएगा महाराज जी, पढ़ ही नहीं पाएगा। बोलना बहुत दूर बात। विद्यावताम भागवते परीक्षा, भागवत परीक्षा ग्रंथ है। तो भगवत कृपा हो तो लगेगा, ऐसे लगेगा। ऐसे ऐसे तो भारत में बहुत जगह पर सुनने को मिल जाएगी भागवत कथा। अच्छे हैं, आलोचना नहीं। ये तत्व जो है, जो असली तत्व भागवत का, ये नहीं पब्लिक को देते हैं। पब्लिक इसलिए धर्म क्षीण भी हो रहा है। पब्लिक को वो कुछ भी नहीं देते, ये विधा गाना बजाना खाली देते हैं और कुछ नहीं। ये विधा दूसरी है। संगीत दे सकते हैं, राग दे सकते हैं, नचा सकते हैं, खोपड़ी दही की भड़िया फोड़ सकते हैं, ये सब काम करेंगे। ये तो संसार में है, सब प्रसन्नता होगी, इसी में सब लोग रह गए। कही आए कि भागवत हो गई सबका, भागवत का बड़ा मुश्किल। वहाँ तक स्वयं नहीं पहुँचे हैं तो दूसरे लोग कैसे पहुँचाएंगे? स्वयं जा ही नहीं सकते, जाने स्वयं वाला नहीं पहुँच पाए जा तो नहीं दूसरे कैसे पहुँचाएंगे? जा ही नहीं सकते। सही बात। बहुत कठिन। वेद ही तो कह रहा, कश्चित धीर, हजारों करोड़ों में कोई एक आध धीर इस गति से आगे बढ़ पाता है। नचिकेता का और जमराज का संवाद है, वही उपनिषद में, वही विषय यहाँ पर है। अब यहाँ से लौट के वो वहाँ जाओगे उनके, हाँ, अब घर जाके अब नहीं जाएंगे। खत्म हो जाएगा बात। हमने क्लब में तो कुर्ता पजामा पहनने जाने नहीं दिया तो। कुर्ता पजामा अलाउ नहीं है। क्लब अंग्रेजों टाइप जमाने चले आ रहे हैं। इंडियन ड्रेस नॉट अलाउड। पैंट, ऐसा है। हाँ, पैंट शर्ट। तो एकदम बाहर से मिल के चले आए उनको व्यवहार दे करके। ये तो अच्छा रहा। ये नियम आज भी कायम है इस तरह के? हाँ, हाँ? हाँ, आज भी कहें। इसका विरोध नहीं हुआ। विरोध करने वालों का अच्छा का है, आर्मी वालों का ठीक भी है, होना भी चाहिए सेपरेट। हाँ? हाँ, सेपरेट होना भी चाहिए, वरना जो है यहाँ पर तो फिर कुर्ता पजामा पहन के हर नेता है मेरे सभासद घुसने लगेगा। नहीं तो सबको इसी अपने देसी बेस में जाना चाहिए, वो देश की क्या जरूरत। हाँ, बात तो सही आदमी में से। सबको अपने बेस में आना चाहिए, कुर्ता और धोती पहन करके जाना चाहिए। हाँ, आर्मी में अलाउ नहीं है। आमूल चूल व्यवस्था तो सब वही चल रही है। यहाँ आर्मी में अलाउ नहीं है। हाँ, अंग्रेजों का पैटर्न चला आ रहा है। हाँ, नहीं पूरा सिस्टम वही है। सब अंग्रेजों का ही एक भी सिस्टम बदला नहीं है, उनके बनाए हुए सारे कानून भाई, चल रहे हैं। हाँ, सिस्टम- अधिनियम तो नहीं बनाए हुए। सिस्टम बदलेंगे, पावर छीन जाएगी। अरे तो वहाँ पर क्यों करें क्लब में, और जगह नहीं कोई मिलती थी उनको समारोह करने के लिए, सही बात है। उसका परित्याग करते हो। सही बात। अपने स्वसत्व परित्याग नहीं जब कर सके तो क्या है, हमारी किए न किए दोनों बराबर है। उसका कोई अर्थ है? हजारों रुपया बर्बाद करते होगे, कोई अर्थ होगा नहीं उसका, ना ऐहिक न पारलौकिक, कुछ नहीं हुआ। अपने जैसे पहन के नहीं जा सकते। हाँ? सही कह रहे हैं महाराज जी, जैसे पहन के नहीं जा सकते, साला क्या करना वहाँ से।
बैठो बाहर से कर लेते हैं। बहुत पहले की बात है, यहाँ तो कितने ही समारोह हुए जिसमें हमें बुलाया गया, हम किसी में गए नहीं। एक बार एक वो उसमें प्रबंधक चतुर्वेदी जी थे, अभी 2 बरस पहले। अब वो कहीं आपस में बड़ा झगड़ा पड़ा हुआ वो तो हमारे पास आके बैठे रहते थे, तो कहना अब ले चलेंगे, तो ले गए थे तो उनके उसमें गए थे। बड़ी भीड़ थी, ये था, लेकिन ये सब नहीं हमको मालूम हुआ कि यहाँ पर यही ड्रेस पहन के आ सकता है, दूसरा नहीं आ सकता, ये बात नहीं मालूम। क्योंकि सब देसी लोग हैं, वहाँ चल जाते हाँ ऐसा नहीं वहाँ एक प्रतिबंध वाला शब्द कैसे आ गया, बंद है। नहीं समझ में आएगा। उनके यहाँ का नियम वही था। अरे बहुत से समारोह हैं। क्लब में गए हो तुम कभी यहाँ? उनके क्लब में, कानपुर क्लब? हैं? नहीं, कानपुर क्लब हम 3-4 दिन पहले गए। नहीं नहीं, वो समारोह में किसी अंदर क्लब में समारोह में वही सेल्टेक्स वाला जो थे ना, शुक्ला जी, उनकी शादी थी। नहीं नहीं, उसमें कोई रोक होती है क्या? ये कुर्ता धोती पहन के नहीं जा सकते? क्लब के मेंबर जो निभाए करते क्लब हैं, में, समारोह क्लब में में। तो नहीं होता होगा। है समारोह में तो हर आदमी अपना लॉन में सिविलियन ड्रेस क्लब में ना। क्लब के अंदर नहीं, लान तो बाहर, समारोह तो बाहर होते हैं। हाँ, तो जो क्लब के अंदर जो अंदर मेंबर होते हैं उनके लिए उनके गेस्ट बन के आप पैंट बुजर पहन के हाँ जाइए। ये ड्रेस अलाउड नहीं है, मेंबर नहीं है, वो तो उनकी गलती नहीं है। अच्छा, उनको फोन करते हैं उसी समय हो गई बात, बाहर निकल आए थे। आ गए? हाँ बाहर निकल आए थे, अच्छा, हमने उनको व्यवहार पकड़ाया, ये अच्छा हुआ, बस हो गया, और क्या बस। काम करना? हमने कही लिए व्यवहार वहाँ वो खाना क्या सब भ्रष्ट भोजन था। खाना तो मुझसे नहीं खाती ना, तो